जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना गुरु के सवारी आने के लक्षण क्या होते हैं। अब दोस्तों, बिना गुरु से क्या मतलब है? बिना गुरु से मतलब है दोस्तों, जो सवारी आपके ऊपर आती है वह गुरु के द्वारा नहीं, बल्कि आपकी पूजा पाठ, आपकी साधना, आपकी तपस्या के द्वारा आती है। तो दोस्तों, बिना गुरु की सवारी आने के क्या संकेत होते हैं? बिना गुरु के सवारी कैसे आती है, इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सवारी जब आपके ऊपर आती है तो वह कई प्रकार से, कई तरीक़ों से आती है। पहली चीज़ दोस्तों, जब सवारी आपको प्राप्त होती है तो वह प्राप्त होती है गुरु के द्वारा। गुरु जब आपको शक्ति प्रदान करते हैं तो आपको सवारी प्राप्त होती है। दूसरी सवारी आती है दोस्तों आपकी अपनी सेवा, पूजा, साधना, तपस्या के द्वारा। तो दोस्तों, आपकी पूजा पाठ और सेवा द्वारा जो सवारी आती है उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है कि वह सवारी कब आएगी। हो सकता है वह 1 साल बाद आए, या हो सकता है वह 6 महीने बाद ही आ जाए। इसका कोई समय निश्चित नहीं होता, क्योंकि यह डिपेंड करता है दोस्तों आपकी श्रद्धा और विश्वास पर, आपकी भक्ति और आपके भाव पर। साथ ही यह चीज़ निर्भर करती है आपके देवता पर कि वह कब आपसे प्रसन्न होंगे और कब आपको सवारी के रूप में उनका अंश प्राप्त होगा। तो दोस्तों, एक सवारी हो गई आपकी पूजा पाठ के द्वारा, और एक सवारी हो गई आपके गुरु के द्वारा, और एक सवारी आती है दोस्तों आपके पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा। जैसे कोई शक्ति आपके साथ पूर्व जन्म से चल रही है तो वह आपको इस जन्म में भी प्राप्त होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो शक्ति चली आ रही है वह भी आपको इसी जन्म में प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह मैंने आपको बताया कि सवारियां किस प्रकार से और कब कब आती है। तो दोस्तों, बिना गुरु के सवारी जब आपके ऊपर आती है तो वह आपको कई प्रकार के संकेत देती है। सबसे पहले जो संकेत आपको प्राप्त होता है वह होता है आपको सपने के माध्यम से। अगर सपने में आप देखते हैं कि आपके ऊपर कोई शक्ति खेल रही है और आप लोगों का संकट काट रहे हो या दरबार लगा रहे हो, और सपने के माध्यम से आप देखते हो कि आपके ऊपर सवारी आ रही है, तो इस संकेत के माध्यम से आप जान सकते हैं दोस्तों कि आपको भविष्य में सवारी आएगी, और वह आपकी पूजा पाठ की सवारी होगी, सेवा भक्ति की सवारी होगी। क्योंकि दोस्तों, सवारी आपके ऊपर जब आती है जब आपके इष्ट आपके ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि आपका गुरु तो कोई है ही नहीं, इसीलिए शक्ति खुद आपको आगे रहकर रास्ता बताती है, आपका मार्गदर्शन करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपको संकेत मिलेगा वह स्वप्न के माध्यम से मिलेगा, जिसमें कि आप खुद के ऊपर सवारी आते हुए देखेंगे। दूसरा संकेत है दोस्तों, जब बिना गुरु के आपके ऊपर सवारी आने वाली होती है तो जब आप मंत्र जाप करने बैठते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो उस समय पर आपको लंबी लंबी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके साथ ही आपका मन करता है कि जो भी आपके इष्ट हैं आप उनको निहारते रहें, उन्हें देखते रहें। इस प्रकार से आप उनकी शक्ति को अपने आसपास महसूस कर पाते हैं। इसके साथ ही आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आपका मन झूमने के लिए करता है, आपके शरीर में एक वाइब्रेशन होती है, और यह सब करने में दोस्तों आपको किसी का डर नहीं बल्कि आनंद का अनुभव होता है। तो दोस्तों, जब आप इन सभी पड़ाव को पार कर लेते हैं, जैसे कि आपको उबासियाँ आ रही है, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, जब ये सारे पड़ाव आप पार कर लेते हैं और जब वह शक्ति आपके शरीर के ऊपर हाजिर हो जाती है, तो दोस्तों मानकर चलिए वह सवारी आपके ऊपर आएगी ज़रूर। लेकिन दोस्तों, वह सवारी आपसे वचन नहीं करेगी। यानी कि दोस्तों, जो सवारी बिना गुरु के आती है वह सवारी पूर्णतया मौन सवारी आती है। मतलब वह सवारी अपना मुंह नहीं खोलती,
वचन नहीं करती, वह आपके शरीर पर आएगी और आपके शरीर पर झूमेगी। आपको अपने शरीर में एक सिहरन सी भी महसूस होगी, झटका भी लगेगा, वाइब्रेशन भी होगी, और हो सकता है साथ में वह सवारी आपके ऊपर खेलने भी लग जाए। लेकिन दोस्तों वह आपकी जो वो आपको बोलेगी, जो आप उससे सवाल पूछोगे उसका जवाब वो नहीं देगी। आप उससे कुछ भी पूछोगे तो वह आपको कुछ भी नहीं बताएगी। जिससे होता क्या है दोस्तों, सवारी जब आती है तो आप दुविधा में पड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति पर सवारी आती है वह हमेशा कंफ्यूज रहता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उस पर किसकी सवारी आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि आप पूजा तो किसी देवता की करते हैं और सवारी किसी और की आ जाती है, तो इसके चलते वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई शक्ति खुद अपनी मर्जी से आपके ऊपर आती है तो वह खुद ही आपको रास्ता बताएगी और आपको एक योग्य गुरु तक पहुंचाएगी। अब कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, जिनके ऊपर सवारी आती है वह अलग अलग भक्तों के पास जाना शुरू कर देते हैं, चौकियों पर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर भगत सही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे भगत गलत होते हैं, लेकिन बहुत से भगत ऐसे होते हैं जो आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, जिससे क्या होता है वह सवारी आपके ऊपर आना बंद हो जाती है। इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपके जो भी इष्ट हैं आप उनसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उनसे कहें कि हे ईश्वर, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, आगे क्या करना है, कैसे करना है, आपको ही हमको रास्ता बताना है। इस प्रकार से आपको उनसे प्रार्थना करनी है, उनके सामने अर्जी रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार का कार्य आपको करना है। इससे आपको आगे का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और आपको आगे क्या करना है उसका समाधान भी हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो हम तो आपके लिए बैठे ही हैं दोस्तों। आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।